तो जब भी इंडिया में प्रोटीन सप्लीमेंट चुनने की बात आती है, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना? मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, पर दो नाम है जो सबसे ऊपर आते हैं। एक जो लगभग हर घर में मिल जाएगा और दूसरा जिसे जिम जाने वाला हर शख्स जानता है। आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अच्छा, तो एक सीधा सा सवाल है, कौन सा प्रोटीन सस्ता है? ये 375 रुपए वाला डब्बा या फिर ये 3000 रुपए वाला? अब पहली नज़र में तो जवाब एकदम साफ लगता है, क्यों भाई 375 वाला ही सस्ता होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी सोच को, इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। तो आज की हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, इसे हम 5 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले प्रोटीन की पहेली को सुलझाएंगे, फिर देखेंगे कि भाई स्कूप के अंदर असल में है क्या। इसके बाद आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, कीमत का असली सच। फिर हम क्वालिटी की बात करेंगे, कौन बेहतर है, और आखिर में इन सब के आधार पर सही चुनाव क्या होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो ज्यादा एक्टिव नहीं है, उसे भी दिन में करीब 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। और अगर किसी का गोल मसल बनाना या फिटनेस है, तब तो ये जरूरत और भी बढ़ जाती है। और बस यहीं पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की एंट्री होती है। और यही मैदान में उतरते हमारे आज के दो कंटेस्टेंट। एक तरफ है प्रोटीन एक्स, जो सालों से हम अपने घरों में देखते आ रहे हैं, एक भरोसेमंद नाम। और दूसरी तरफ है वे प्रोटीन, जिसका नाम सुनते ही जिम और फिटनेस की याद आती है। दोनों की अपनी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग इमेज है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। जब हम इन दोनों में से किसी का भी एक स्कूप, मान लीजिए 30 ग्राम का स्कूप लेते हैं, तो हमारे शरीर में असल में जा क्या रहा है, इसको समझने के लिए सीधे इनके न्यूट्रिशनल लेबल पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वे प्रोटीन है क्या भला। देखिए, ये बहुत सिंपल है। जब दूध से पनीर बनता है, तो उसके बाद जो पानी जैसा हिस्सा बच जाता है, उसी से वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और हाँ, 100% वेजिटेरियन है। तो अगर हम 30 ग्राम के एक स्कूप की बात करें, तो यहाँ पे फर्क जमीन आसमान का है। ध्यान से देखिए, वे प्रोटीन के एक स्कूप में मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन, और प्रोटीन एक्स में सिर्फ 9.6 ग्राम, मतलब आधे से भी कम। और अब बात करते हैं चीनी की। वे में सिर्फ 1 ग्राम चीनी है, जबकि प्रोटीन एक्स में 9 ग्राम से भी ज्यादा। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। सोचिए, वे प्रोटीन का जो स्कूप है वो 80%, जी हाँ 80% सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। मतलब इसमें ज्यादा फालतू के कार्ब्स या फैट नहीं है, और इसीलिए इसे एक क्लीन प्रोटीन सोर्स माना जाता है, जो शरीर में जाकर फटाफट अपना काम शुरू कर देता है। अब जरा प्रोटीन एक्स की कहानी देखिए। यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उल्टा है। इसके एक स्कूप में लगभग 32% प्रोटीन है, और पता है क्या, करीब 31% सिर्फ चीनी है। मतलब कोई जितना प्रोटीन ले रहा है, लगभग उतनी ही चीनी भी खा रहा है। ये बात सच में चौंकाने वाली है। ठीक है, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, उस कारण पर जिसकी वजह से ज्यादातर लोग प्रोटीन एक्स खरीदते हैं, और वो है इसका दाम, इसकी कीमत। लेकिन क्या डब्बे पर जो प्राइस टैग लगा है वही असली कहानी है? चलिए जरा गणित लगाकर देखते हैं और असली कीमत का पता लगाते हैं। तो देखिए, जब हम दुकान पर जाते हैं तो हमें यही दिखता है। प्रोटीन एक्स का 250 ग्राम का डिब्बा सिर्फ 375 रुपए का, और वहीं पर वे प्रोटीन का लगभग 1 किलो का डिब्बा 3000 रुपए का। पहली नजर में तो लगता है कि अरे बाप रे, कितना बड़ा फर्क है। तो फिर असली वैल्यू कैसे पता चलेगी? तरीका बहुत आसान है। हमें ये नहीं देखना कि डब्बे का दाम क्या है, हमें ये देखना है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितने का पड़ रहा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सर्विंग की कीमत, उसको डिवाइड कर दीजिए उस सर्विंग में मौजूद प्रोटीन की मात्रा से। चलिए ये कैलकुलेशन करके देखते हैं। और जब हम ये हिसाब किताब करते हैं, तो जो नतीजा सामने आता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। वे प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत पड़ती है करीब 4 रुपए 10 पैसे, और प्रोटीन एक्स में 1 ग्राम प्रोटीन की कीमत पड़ती है 4 रुपए 50 पैसे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब प्रोटीन एक्स में जो प्रोटीन है वो असल में वे प्रोटीन से ज्यादा महंगा है। तो ठीक है, कीमत वाला जो मिथ था वो तो टूट गया। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है ना? अब हमें ये भी देखना होगा कि हम जो प्रोटीन ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है।
आखिर सस्ता या महंगा होने से ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे शरीर को उससे फायदा कितना हो रहा है। तो देखिए, क्वालिटी में एक बहुत बड़ा फर्क है इनके सोर्स का। वे प्रोटीन क्योंकि दूध से बनता है तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है। इसका मतलब है कि इसमें वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। वहीं दूसरी तरफ प्रोटीनिक्स का जो मेन सोर्स है वो है मूंगफली, और मूंगफली से मिलने वाला प्रोटीन एक इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। मतलब इसमें वो सारी जरूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं मिलती। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वे प्रोटीन एक क्लीन सोर्स है, मतलब उसमें फालतू चीजें कम हैं। प्रोटीन एक्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो असल में चीनी के ही अलग अलग रूप है, जैसे माल्ट एक्सट्रैक्ट और माल्टोडेक्स्ट्रिन। अब हाँ, ये बात सही है कि कुछ फ्लेवर्ड वे प्रोटीन्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, पर अगर कोई दिन का 1-2 स्कूप ही ले रहा है तो उन्हें आमतौर पर सेफ माना जाता है। तो अब तक हमने कीमत देख ली, क्वालिटी देख ली, अंदर क्या है वो भी देख लिया। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि एक सही फैसला क्या होना चाहिए। तो देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है। अगर किसी का लक्ष्य सीरियसली मसल बनाना है, फिटनेस पर ध्यान देना है, तो वे प्रोटीन कीमत और क्वालिटी दोनों ही मामलों में एक कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ये एक ज्यादा असरदार प्रोटीन है जो बेहतर और तेज नतीजे देने में मदद करेगा। और जाने से पहले कुछ स्मार्ट टिप्स जो हमेशा काम आएंगे। वे प्रोटीन का सबसे अच्छा रिजल्ट वर्कआउट के बाद पानी के साथ लेने पर मिलता है। अगर प्रोटीन एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे दूध के साथ लेना बेहतर है। और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि सप्लीमेंट्स हमेशा किसी ऑथोराइज्ड दुकान से ही खरीदें ताकि नकली माल से बच सकें। और एक प्रो टिप, अगर बजट की थोड़ी और दिक्कत है तो अनफ्लेवर्ड यानी बिना फ्लेवर वाला वे प्रोटीन अक्सर फ्लेवर्ड वाले से भी सस्ता पड़ता है। तो अब इन सारे तथ्यों को जानने के बाद सवाल वापस वही है, अपने फिटनेस गोल्स के लिए सही चुनाव क्या है? उम्मीद है कि अब ये फैसला सिर्फ डब्बे पर लिखे दाम को देखकर नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर की असली कीमत और क्वालिटी को समझकर लिया जाएगा।